नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मेघालय में अगली सरकार बनना इतना आसान नहीं है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के कोनराड संगमा को सरकार बनाने के लिए जिन दो विधायकों ने अपना समर्थन दिया था, शुक्रवार देर शाम को उन्होंने वापस ले लिया। संगमा ने शुक्रवार को 32 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र गवर्नर को सौंपा था। वहां सरकार बनाने के लिए जरूरी 31 विधायक चाहिए। संगमा ने जो समर्थन पत्र सौंपा उसमें 32 विधायकों के नाम थे। समर्थन पत्र में एनपीपी के 26, बीजेपी के 2, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 और 2 निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर थे। कोनराड संगमा ने कहा था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी पहले ही अपना समर्थन दे चुकी है, कुछ अन्य लोगों ने भी समर्थन दिया है, लेकिन बाद में शाम को ही एक नया मोड़ आ गया। HSPDP ने एक पत्र जारी किया जिसमें दावा किया गया था कि उसने पार्टी विधायकों को एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार के गठन का समर्थन करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। शपथ ग्रहण समारोह 7 मार्च को होने की उम्मीद है। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, HSPDP, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और वॉइस ऑफ पीपल पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और नेताओं ने संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश करने के लिए शुक्रवार को शिलोंग में एक बैठक की। उन्होंने एनपीपी को सत्ता में लौटने से रोकने का संकल्प भी लिया। त्रिपुरा चुनाव में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को लगे झटके के बाद विपक्षी एकता को भी एक झटका लगा है और त्रिपुरा में बीजेपी से सत्ता छीनने की उम्मीदें भी ध्वस्त हुई हैं। त्रिपुरा चुनाव में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन और वोट ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस के जीते 3 विधायकों में से एक सुदीप राय बर्मन ने कहा है कि मेरा मानना है कि वोट ट्रांसफर हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई संगठनात्मक विफलता या कमजोरी रही होगी, ये कुछ भी हो सकता है। मैं इस समय कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बर्मन ने मतगणना को लेकर भी कहा कि मुझे बताया गया है कि मतगणना के दौरान कई जगहों पर एक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना एजेंट दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों के काउंटिंग हॉल में घुस गए, विशेष रूप से विशालगढ़, धर्मनगर विधानसभा सीटों में। ये कैसे हुआ? ये प्रारंभिक रिपोर्टें हैं जो हमें मिली हैं। हम उम्मीदवारों, चुनाव एजेंटों से विस्तार से बात करेंगे और जल्द ही प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता कौस्तुभ बागची को शनिवार सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक बड़ी टीम ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में बागची के आवास पर तड़के करीब 3:30 बजे छापा मारा और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर बागची के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां लोगों में सब्र और सहिष्णुता कम है। सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई आपकी सोच से सहमत नहीं है तो वो आपको ट्रोल करना शुरू कर देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इंटरनेट पर फैल रही झूठी खबरों पर भी चिंता जताई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि गलत खबरों के दौर में सच इसका शिकार बनता जा रहा है। अमेरिकन बार एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ने कहा कि सहिष्णुता की कमी आधुनिक दौर का सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है। उन्होंने कहा कि आज हर छोटी चीज के लिए आपको यह डर रहता है कि सोशल मीडिया पर लोग आपको ट्रोल करेंगे, और यकीन मानिए जज होकर हम इस ट्रोलिंग से बच नहीं पाते हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि लोग जजों को भी ट्रोलिंग करने से नहीं चूकते। उन्होंने कहा कि हम जो छोटी छोटी सी चीजें करते हैं, मेरा विश्वास कीजिए, अगर कोई हमारे विचार से सहमत नहीं है तो उससे हमें ट्रोलिंग का खतरा रहता है। जज भी ट्रोलिंग का शिकार होते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज की यूनिट ICRA ने गौतम अडानी ग्रुप के पोर्ट्स और एनर्जी बिजनेस की रेटिंग को नेगेटिव कर दिया। अडानी ग्रुप की ये कंपनियां हैं अडानी पोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अडानी टोटल गैस लिमिटेड। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है और उनको लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस बीच शेयर की गिरती कीमतों और अडानी ग्रुप के जुटाए अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड्स में हुई वृद्धि के कारण रेटिंग नेगेटिव हुई। बता दें, इससे पहले फरवरी में भी मूडीज की ओर से अडानी ग्रुप की कंपनियों की रेटिंग में कमी की गई थी। सीबीआई के रिमांड में रह रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे चुके सिसोदिया ने राउस एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई रिमांड पर हैं। हाल ही में सिसोदिया को कथित शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहे थे और कस्टडी में रखकर किसी तरह का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले से ही सारी रिकवरी की जा चुकी है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। वसुंधरा राजे सिंधिया की इच्छाएं पार्टी की इच्छाओं के विपरीत हैं। वसुंधरा राजे आज शनिवार को जहां अपना जन्मदिन मना रही हैं, वहां पार्टी
सत्ता फिर से पाने के लिए राजस्थान में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कद्दावर नेता के साथ नहीं खड़े होने से सरकार विरोधी आंदोलन जोर नहीं पकड़ पा रहा है। एनडीटीवी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को चूरू जिले के सालासर मंदिर में बड़े धूमधाम से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर धरना देने का कार्यक्रम शुरू किया। पार्टी ने सभी विधायकों से धरने को सफल बनाने को कहा। कई बीजेपी नेताओं के लिए ये अब दुविधा है कि क्या उन्हें पार्टी के कार्यक्रम में जाना चाहिए या फिर वसुंधरा राजे के जन्मदिन की पार्टी का आनंद लेना चाहिए। भीड़ वसुंधरा के पास है, पार्टी के पास सिर्फ संगठन और कार्यकर्ता हैं। घटनाओं का यह टकराव राज्य बीजेपी के अंदर दरारों को और गहरा कर रहा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे की जन्मदिन पार्टी को सत्ता संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट में आज यानी 4 मार्च से एक नई शुरुआत हो रही है। शनिवार को गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले से 21 मैचों का यह टूर्नामेंट शुरू होगा। मुंबई की अगुवाई भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर करेंगी, तो वहीं गुजरात की कमान विकेट कीपर बेथ मूनी संभालेंगी। इस टूर्नामेंट में कुल 21 मैच होंगे और ये मुकाबले 5 टीमों के बीच होंगे। इन टीमों में कुल 87 खिलाड़ी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।